श्री हरिवंश। प्रभु के अवतार उत्सव को समस्त शरणागत जन, भक्तजन, वैष्णवजन मनाते हैं, मनाना ही चाहिए। पर उत्सव की जो आंतरिक लाभ की वृत्ति है, वो प्रभु का जब रूप प्रकट हुआ है, तो जिनके यहाँ प्रकट हुआ है, हम उनको पहले देखें कि उनके हृदय में कैसी ललक रही है और वो ललक कैसे प्रकट हुई। दोनों बातें देखनी है। जैसे प्रभु देवकी वसुदेव जी के यहाँ, नंद यशोदा जी के यहाँ, दशरथ कौशल्या जी के यहाँ, तो इनका जीवन देखिए, हर समय ये भगवत उपासना में तन्मय रहते। और पूर्व के भी चरित्रों का जब इनके श्रवण मनन किया गया तो पाया गया बहुत ही निर्विषय होकर निरंतर भगवदाकार वृत्ति। तब इनके यहाँ परमानंद प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका हम सब उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव तभी हमारे हृदय में अपना प्रकाश करेगा जब प्रभु के नाम का अवतार हम अपने हृदय में करें। जैसे प्रभु के रूप का अवतार नंद यशोदा जी के यहाँ हुआ, देवकी वसुदेव जी के यहाँ हुआ, और भी भगवत अवतारों में हुआ, वो हम लीला गाते हैं। लेकिन हमें इस अवतार के परम सुख का अनुभव, अवतारी प्रभु के रूप के लीला का, प्रभु के गुणों का जो परमानंद स्वरूप है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा। मन, परमानंद पूरी मन। प्रभु का अवतार जहां भी होता है, सब परमानंदमय हो जाता है। हम बहुत वर्षों से प्रभु का अवतार मना रहे हैं, लेकिन परमानंद की एक बूंद भी नहीं है। इसका मतलब अभी हम अवतार नहीं मना रहे, बाहरी उत्सव कर लिया। आज कोई एक कह रहे थे कि बहुत बड़ा उत्सव है, आप पधारिए। धन को लेके बड़ा होगा, लाखों में खर्चा किया जाए तो बोला जाता है बहुत बड़ा ब्याहुला है, बड़ा ब्याहुला, बड़ा उत्सव। अर्थ की वृत्ति से उत्सव का बड़ा स्वरूप नहीं, अपने यहां नहीं। भावोत्सवेन भजताम, ये बड़ा उत्सव एकांत में बैठा तड़प रहा है। इतने दिन हो गए, प्रभु की एक झलक नहीं मिली। एक बार भी वो सामने आके नहीं बोले कि तू मेरा है। पूरा जीवन उनको अर्पित किए हैं। हाय, इतना समय हो गया, एक बार भी आके वो मेरे से नहीं कहे कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरा हूं। और डूबा जा रहा है इसी भाव में, खोया। ये हो रहा सबसे बड़ा उत्सव। पर इस भावोत्सव तक पहुंचने के लिए नाम अवतार होना आवश्यक है। रूप अवतार का उत्सव तो मनाते हैं, यदि नाम अवतार नहीं तो रूप अवतार का आनंद नहीं मिल सकता। जिनके घर में रूप का अवतरण हुआ, उनकी जीवनी पढ़ के देख लीजिए, वो निरंतर नाम रट में तप परायण होकर भगवद उपासना में तन्मय रहे। प्रभु ने कुछ को ही तारा होगा, लेकिन नाम ने बहुतों को तार दिया। जिसके हृदय में नाम अवतार हो जाता है, वो फिर बड़ी ठसक में भर जाता है। रूप अवतार तो अवश्य उसके हृदय में लीला सहित प्रकाशित होगा, जिसके हृदय में नाम अवतरण हो गया है। जैसे पहले ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो अरण्य मंथन करते थे। दो लकड़ियों के घर्षण से
शमी की लकड़ी और पीपल की लकड़ी दोनों के घर्षण से अग्नि प्रकट होती हुई उसमें यज्ञ की जाती थी। ऐसे ही हमारी जिह्वा और नाम, इन दोनों की रगड़ से ऐसी दिव्य अध्यात्म शक्ति प्रकट होगी जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। जैसे हम जानते हैं कि ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, पर हम रोक नहीं पाते और वो क्रिया हो जाती है। जैसे हम जानते हैं हमें ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सब जानने पर भी हम मान नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति की कमी है। अध्यात्म शक्ति का जागरण नहीं हुआ। ये अध्यात्म शक्ति कहाँ से जागृत होती है? नाम से, नाम की रगड़ से ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है जो पूरे अंतःकरण पर अधिकार कर लेती है। जैसे अभी हमारी अंतःकरण पर वासनाओं का अधिकार है। जो हमारे मन के संकल्प होते हैं वो देह सुख को लेके होते हैं। जो बुद्धि निश्चय करती हो जगत को लेके करती है। जो अहम होता है वो कर्ता और भोक्तत्व भाव में स्थित है। जो चिंतन होता है वो नाना प्रकार के नानात्व का होता है। यह है वासना के द्वारा प्रभावित अंतःकरण। और नाम रूपी उपासना के द्वारा जब प्रभावित होता है, प्रकाशित होता है अंतःकरण, तो मन का असत संकल्प करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। बुद्धि का सच्चिदानंद प्रभु में स्थित हो जाना, विवेक युक्त होकर के असत भावों का त्याग कर देना, चिंतन का निरंतर आराध्य देव नामी के चिंतन में रत रहना, अहम शून्य होकर दैन्य भाव से प्रभु के चरणों के आश्रित हो जाना, ये हुआ अंतःकरण पर नाम का प्रभाव। जब जिह्वा से नाम का निरंतर रटन किया जाता है तो अध्यात्म शक्ति जागृत होती है। नाम जीह जप जागहि जोगी, उनको जागृत हो जाते हैं। हम जब जानते हैं नहीं करना चाहिए, बरबस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई हमारे आवेश आता है, ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती करा रहा है, मैं नहीं चाहता करना। ये प्रत्येक उपासक का अनुभव है। देख लीजिए, वो अनुभव हमें बताता है कि हमारे अंदर भागवतिक शक्ति, दैवी संपदा, आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो गई है, जागृत नहीं हुई है। अब हमें जागृत करना है। भगवत नाम का अवतार हम अपनी जिह्वा पे, अपने मन पे, अपने हृदय पे करें, परम विश्राम मिल जाएगा। भगवत सेवा, भगवत लीला गुण गायन, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवान नाम जप, गुरु प्रदत्त मंत्र जप, धामवास, धाम आश्रय, ये सब उस अध्यात्म शक्ति को जागृत करते हैं। पर हमें जो नहीं करना चाहिए वो जब हम कर बैठते हैं तो हमारी अध्यात्म शक्ति गौड़ होती चली जाती, छुपती चली जाती। क्रियाएं अध्यात्म शक्ति की जागृत की बहुत हो रही, पर हम उसको बचा नहीं पा रहे, उसको पचा नहीं पा रहे, उसको संभाल नहीं पा रहे। हम कहीं ना कहीं असाधन में उसे बिखेर देते हैं। फिर जैसे कि तैसे हमारा मन फिर वैसे ही नाना प्रकार की वासनाओं से संतृप्त, तृष्णा से, राग द्वेष से, अहम से जलता रहता है। इसलिए सावधान, जितने दिन का जीवन है भगवद अर्पित करके अध्यात्म शक्ति को जागृत करो। निरंतर मन के द्वारा प्रभु के नाम का, मंत्र का चिंतन, निरंतर प्रभु के गुणों का चिंतन, लीला का चिंतन। हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हमें सामर्थ्य मिलती है। जब हम जगत का चिंतन करते हैं तो जगत दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान है, दुखमय है, तो तुम्हें अशांति, दुख, क्लेश प्राप्त होगा। देख लो। और प्रभु परमानंद में, शाश्वत सच्चिदानंद में है। प्रभु के प्रियालाल के नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला गुण का गायन, श्रवण, ये सब हमको महासुख प्रदान करेगा। असाधन त्याग करके, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण उनका त्याग करके निरंतर गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चला जाए। धैर्य पूर्वक जो आवेश आता है भोगों का मन में, उनको सह लिया जाए। उचित भगवत उपासना में सहयोग देने वाले भगवत समर्पित विषयों का सेवन करते हुए चला जाए तो बहुत जल्दी अध्यात्म शक्ति से युक्त हो जाएंगे। और इसकी पहचान है, जिसके हृदय में अध्यात्म शक्ति का जागृत
जागरण हो जाता है, जागृत हो जाती है, तो विनिवृत्त कामा, वो निष्काम हो जाता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जब अध्यात्म का जागरण हो जाता है तो विषय प्रपंच की लालसा, तृष्णा, वासना, स्पृहा, आकांक्षा, कामना, ये सब क्षीण हो जाती है, यहाँ तक कि जड़मूल से भस्म हो जाती है। अध्यात्म में जो स्थित हो जाता है, हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक एक एक क्षण प्रभु की प्राप्ति के लिए लगाना है। प्रभु के चिंतन में, प्रभु के मनन में, प्रभु के लीला गायन श्रवण में, यही जीवन का सार। सब जितने भी प्रवचन हैं, शास्त्र हैं, संत हैं, पद्धतियां हैं, वो सब तन्मया स्थिति के लिए है। हम सब कुछ भूल कर केवल प्रभु की याद में खो जाएं, तन्मय रहें, उनकी स्मृति में तन्मय रहें। ना हमें कोई द्वंद्व का स्मरण हो, ना हमें किसी भी प्रकार के लाभ हानि की चिंता हो, बस केवल प्रभु के स्मरण में। आज कोई प्रश्न कर रहा था कि बहुत सी प्रतिकूलताएं घेर रही। क्या प्रतिकूलता? हमें मरना है, इससे बढ़कर कोई प्रतिकूलता आएगी क्या? शरीर छोड़ना है, जब शरीर छोड़ना है तो सब छोड़ना है, जो सब छोड़ना है वो छूट रहा है, बढ़िया है। नाशवान है, नष्ट हो रहा है, बढ़िया है। शरीर को मरना ही है, नष्ट ही होना है, बढ़िया है। राधा 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 राधा, जब जैसे आप चलाओ वैसे ही। बस हम तो अब पकड़ ली है बात, आपका स्मरण नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करो। शरीर बीमार कर दो, नाना प्रकार की द्वंद्व उपस्थित कर दो, या प्रकृति को बिल्कुल प्रतिकूल कर दो, फिर भी हम आपका स्मरण नहीं छोड़ेंगे। यदि ऐसी पद्धति से चले तो परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज बहुत पहुंचे हुए महापुरुष थे। वो कहते थे, जो उपासक भगवद आश्रित होकर के शास्त्र सम्मत मार्ग में चल देता है तो प्रकृति उसके अधीन हो जाती है, प्रकृति उसकी सेवा में हो जाती है, प्रतिकूलता नाम की वस्तु नहीं रह जाती। उसके चिंतन में कभी कोई ऐसी क्रिया, ऐसी कोई बात ही नहीं आती जो प्रतिकूल लगे। सब जगह वो कृपा और अनुकूलता का दर्शन करता है अपने आराध्य देव की। प्रतिकूलता तब तक है जब तक कहीं न कहीं हम असाधन को, कहीं न कहीं भगवद विमुखता को जगह दिए हुए हैं। यदि हम भगवद आश्रित है तो महापुरुषों के वचन प्रतिकूल उसके अधीन, जो हमारी वृत्तियां, जो हमारे सामने परिस्थितियां प्रतिकूलता प्रकाशित करें, वो उसके अधीन होकर अनुकूल हो जाती है। वहां से चलेगी प्रतिकूलता, लेकिन बीच में कृपा शक्ति है, वो अनुकूल कर देगी। आपको दिखाई देगा, अरे जिसे प्रतिकूलता कहते हैं तो बहुत कृपा है, ये तो बहुत अनुकूलता हुई, ये तो बहुत भगवत मार्ग में बढ़ाने वाली बात हुई। कैसे हमें कोई प्रतिकूलता, अब जो ये कहता है अरे बड़ी प्रतिकूलता है, अब तो बड़ी बाधाएं हैं, कैसे भजन हो ही नहीं रहा। इसीलिए है, भजन हो तो प्रतिकूलता नाम की चीज ही नहीं, बाधा नाम की चीज ही नहीं है। तो क्या आती नहीं है क्या? नहीं, प्रतिकूलता, बाधाएं उपस्थित होती है, पर उसको दिखाई देता है उसमें अनुकूलता, उसमें कृपा, उसमें मंगल विधान। आनंदित रहता है उपासक कभी ऐसे थोड़ी परेशान हो जाता है कि वो भगवत चिंतन छूट जाए, भगवत आश्रय छूट जाए, भजन से विमुख हो जाए, अरे भाई प्रतिकूलता आ गई। ऐसा नहीं है। धैर्य पूर्वक अध्यात्म शक्ति को बढ़ाओ और परमार्थ के मार्ग में बढ़ते चलो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पैर लड़खड़ाए नहीं, पीछे ना हटे, बस धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहो। थोड़ा सा समय है हमारे पास, जो जीवन बचा हुआ है प्रभु को अर्पित करके बस इस दुखालय संसार से हम अलग अपनी चित्तवृत्ति को कर लें, यही साधना है। न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन हो जो हमें प्रभु से विलग दिखाई दे। सावधानी पूर्वक अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दो, यही जीवन का परम लाभ। श्री राधा वल्लभ लाल की।